हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। बात करते हैं HSSC सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एग्जाम जो 19 नवंबर 2023 को हुआ था। इसके मैथ्स का रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। मैथ्स के काफ़ी क्वेश्चन आए थे, 5-7 क्वेश्चन थे, तो इनको हम 1 बाय 1 जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन ये सीरीज का क्वेश्चन था, ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन है और इसको आप मैथ्स में भी काउंट कर सकते हो। तो इसको हम रीजनिंग के तरीके से करेंगे। इसको 2 का 1.5 गुना, 3 को डबल किया, 6 तिये 18, यानी इन दोनों को गुणा कर दिया 18। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, 18 छिका 108। चेक कर लीजिए अभी इन दोनों को, 6 तिये 18, जब इन 108 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1944, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 108। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 108। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। 9 दूनी 18, ये देखो हमें दिखाई दे रहा है 18 का स्क्वायर है, तो 9 दूनी 18, माइनस का और प्लस का कैंसल आउट, 8 8 64। तो अब इसको सोल्व करेंगे। 194 2 से कट हो गया, 2 निम 18, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14। 97/7 प्लस 8/1, इसको सोल्व कर लो भाई। एलसीएम आ जाएगा 7, 97 प्लस 8 7 56, 7 और 6 13, 9 और 1 10 और 5 15/7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, पॉइंट 6 7 8 56, 21.8, यानी नियर अबाउट 22। इसका आंसर आ जाएगा 22। ये बोर्ड मास तरीके से सोल्व करने से हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है। इसको हम ए मानते हैं और इसको हम बी मानते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल फार्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम नीचे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी स्क्वायर कट गया, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ए की वैल्यू है 2.3 और बी की वैल्यू है प्लस 0.3 अपॉन 2.3 माइनस 0.3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.6 अपॉन 2, तो ये वैल्यू बच जाएगी 1.3 इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हमने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता की आयु पुत्र आकाश की आयु की 3 गुना अधिक है, तो यहां पर हम लिख देंगे सन, यहां पर हम मान लेंगे फादर को। तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है, तो भाई सन की हमने x मान ली, तो फादर की 3 गुना 3x। 6 वर्ष बाद जो दिया हुआ है बस उसको आगे करते जाओ। 6 वर्ष के बाद x प्लस 6, 3x प्लस 6। उसकी आयु आकाश की आयु की 2.5 गुना होगी, यानी कि जो फादर की आयु है ये 2.5 गुना होगी। तो 2.5 का मतलब है 2 दूनी 4 1 5, 5/2, यानी जो सन की आयु है इसको 5/2 से गुणा करें। देखो 5/2, 2 यहाँ इसलिए लिखा है, ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5/2, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 6x प्लस 12। तो यहाँ पर देखिए x को वेरिएबल कर लीजिए अलग अलग, x इज इक्वल टू 18, 30 में से 12 गया 18, तो x की वैल्यू 18 आ गई। तो सन की एज कितनी हो जाएगी? 18 और फादर की एज 54। अब इसने क्या पूछा है, अगले 6 वर्षों बाद उसकी आयु आकाश की आयु की कितनी होगी। तो भाई अगले 6 वर्ष बाद इसकी कितनी हो जाएगी? सन की तो 24 और फादर की 60, तो ये इसकी कितनी है? ये इसकी 24 दूनी 48 और 12 60, ये इसकी 2.5 गुना है। तो कितनी हो जाएगी भाई? 2.5 गुना होगी। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन।
ये दे दिया एक आयत के परिमाप एवं चौड़ाई का अनुपात 6:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई बताओ। तो ये हमने भाई एक रेक्टेंगल बना लिया, मान लिया L इसकी लेंथ है और B इसकी ब्रेड्थ है। जो चीजें दी हुई हैं हम उनको मेंशन कर लेंगे। क्षेत्रफल एरिया, एरिया होता है L इंटू बी, ये कितना दिया हुआ है 128। सेकेंड, पेरीमीटर एंड ब्रेड्थ, इनका रेशो दे दिया 6:1। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी रेशियो अपॉन ब्रेड्थ इज इक्वल टू 6:1। 2 से कट गया 3 के ऊपर, तो L प्लस बी आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू बी, और L की वैल्यू आ जाएगी, B यहां पर जाके माइनस में हो जाएगा 2B। यानी जो लंबाई है ये चौड़ाई की दोगुनी है। अब हम इस चीज को पुटअप कर देंगे। यहां पर क्या निकालना है, लंबाई। तो लंबाई निकालना है तो चौड़ाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी L/2। तो ब्रेड्थ की जगह L/2 पुट कर देंगे। L B की वैल्यू 128 है, तो ब्रेड्थ की जगह L/2, L इंटू L/2 इज इक्वल टू 128। L स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 यहां जाके मल्टीप्लाई 256, दोनों तरफ स्क्वायर अंडर रूट लेने पर स्क्वायर से ये कट गया, ये कितना है 256। इसके फैक्टर कर लो या याद कर लो यार, ये तो सिंपल है 16 का। तो लंबाई कितनी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। तो लंबाई 16 सेंटीमीटर है और चौड़ाई इसकी आधी 8 सेंटीमीटर। 16×8 128 और पेरीमीटर का रेशियो निकाल के चेक कर सकते हैं। तो ये मैथ्स के लगभग क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 1-2 क्वेश्चन बचते हैं, उनको भी धीरे धीरे हम देख लेंगे। थैंक्स एंड जय हिंद।